गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के हम टाइपस्क्रिप्ट वीडियो में टाइपस्क्रिप्ट की सीरीज में जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे वो है लूप्स। हम लूप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लूप्स होती हैं उनका पर्पस क्या होता है। लूप्स आर यूज्ड टू परफॉर्म रेपिटेशन ऑफ अ सर्टेन टास्क। अगर आप एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर टास्क को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो वहां पे हम लूप्स का यूज करते हैं। और टाइपस्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लूप्स हैं वो ये कुछ लूप्स हैं जो हम यूज करते हैं। पहली टाइप है फॉर लूप, सेकंड वाइल लूप और थर्ड इज डू वाइल लूप। ये जो तीन लूप्स हैं ये हम यूज करते हैं लूप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में कैसे होती है, कैसे यूज होती है, वो ही अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टार्ट। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी VS कोड के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है दैट इज लेसन 6। एंड उसमें मैंने टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम यानी कि स्क्रिप्ट लिखी है जस्ट ब्लैंक, दैट इज द लूप्स डॉट टीएस। एक मैंने स्क्रिप्ट फाइल बना के रखी हुई है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप कैसे लिखी जाती है, क्या सिंटेक्स है और कैसे काम करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लेट अस से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट नम इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। और अब हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप यानी कि हम किसी टास्क को रिपीट करना चाहते हैं तो कैसे लिखी जाती है, सिंटेक्स क्या है। हम फॉर कीवर्ड यूज करते हैं और फिर आपको फॉर लूप को डिफाइन करना होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे नम। जैसे मैं यहाँ पे अभी इनिशियली इस वैल्यू को स्टार्ट नहीं करूंगा। नम इज जस्ट अ नंबर। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसको इनिशियलाइज में यहाँ पे रखूंगा फॉर नम इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट इज नम लेस देन इक्वल टू 10 एंड नम प्लस प्लस। ये हमने लूप को डिफाइन किया। अभी मैं इसके तीनों कंपोनेंट आपको बताता हूँ कि ये तीन कंपोनेंट है। ये इसका इनिशियल वैल्यू है, सेकंड इसकी कंडीशन है और थर्ड इसकी इंक्रीमेंट है। तो ये तीन तीन इसके बेसिकली पार्ट है फॉर लूप को जहाँ हमने डिफाइन किया। और फिर हम फॉर लूप की बॉडी लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी का मतलब है कि इसमें जो हम कोड लिखेंगे फॉर लूप में वो रिपीट होगा। हम क्या यहाँ पे रिपीट करेंगे, हम नम की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ प्रिंट क्या करूंगा, नम। तो नॉर्मली प्रोग्राम में क्या होता है कि जब आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वो एक बार ही तो प्रिंट होगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नम किया है तो ये क्या करेगा, नॉर्मल वे में तो एक ही बार प्रिंट करेगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे लूप यूज कर रहे हैं तो ये नम की प्रिंटिंग को रिपीट करेगा। यानी कि यहाँ पे हम लूप जो यूज कर रहे हैं वो क्या करेगी, जो नम वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिपीटेटिवली प्रिंट करेगी। अब ये लूप काम कैसे करता है, लूप को जो हमने यहाँ डिफाइन किया है बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा नम इज इक्वल टू 1, नम लेस देन इक्वल टू 10 एंड नम प्लस प्लस। तो ये बेसिकली इसके लूप के तीन पार्ट होते हैं जब हम लूप को डिफाइन करते हैं। तो पहला पार्ट होता है हमारा इनिशियलाइजर, जो इनिशियल वैल्यू को बताता है, तो ये है नम इज इक्वल टू 1। और सेकंड पार्ट होता है हमारा कंडीशन, जो कि है नम लेस देन इक्वल टू 10। और थर्ड पार्ट होता है हमारा नॉर्मली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये तीन इसके कंपोनेंट होते हैं। और एक चीज आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लूप हमारी तब तक ही रिपीट करेगी। अब हम यहाँ पे क्या करें, लूप किस लिए यूज होता है, लूप इज यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ अ टास्क। लेकिन कितनी बार रिपीट करेगी, लूप तब तक उस टास्क को रिपीट करेगी जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, लूप हमारी वहां पे स्टॉप कर देती है। करेक्ट। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो अगर लूप चलती रहेगी तो लूप तो इन्फिनिट बन जाएगी। नहीं, लूप को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्टॉप भी होना है। और वो पॉइंट कब है, जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है जो हमने लूप के अंदर लिखी है। अब आप इस चीज को देखें तो लूप काम कैसे करती है। लूप सबसे पहले इनिशियल वैल्यू को असाइन करते, तो यहाँ पे क्या हुआ, नम को 1 असाइन हुआ है। उसके बाद लूप पहले कंडीशन चेक करते कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो अब हम देखें नम इज इक्वल टू 1,
तो कंडीशन हमारी ट्रू है, नम इज लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन ट्रू है तब क्या होता है, ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये क्या करेगा, उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो नम की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। तो 2 होगी तो फिर से क्या करेगा ये, हमारी कंडीशन चेक करेगा। नम की वैल्यू 2 है, क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है? अगर ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर नम फिर से प्लस प्लस होगा, यानी कि नम की वैल्यू क्या बनी, 3। इस तरीके से हर बार जब भी ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा तो ये कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ही लूप हमारी रिपीट होती है। तो इस तरीके से ये फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप का आपने सिंटेक्स देखा, फॉर कीवर्ड से यूज होगा और इनिशियल वैल्यू आप डालेंगे, नम सॉरी कंडीशन यूज करेंगे और इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाएंगे। तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा, दैट इज TSX, मेरे फोल्डर का नेम है, स्लैश मेरे प्रोग्राम का नेम है, दैट इज लूप्स डॉट पी एस। तो मैं जब यहाँ पे इसको रन करूंगा तो आप देख रहे हैं आउटपुट में क्या आएगा। यहाँ पे आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने 10 तक प्रिंट किया है, रिपीटेटिवली प्रिंट किया किसकी, नम की वैल्यू को, और तब तक प्रिंट किया है जब तक ये लूप की कंडीशन हमारी ट्रू रही है। आपने देखा कि ये हर बार कंडीशन को चेक करता है। तो जब नम 10 हुआ तो उसने 10 को प्रिंट कर दिया, करेक्ट, ओके। लेकिन जब नम 10 हुआ तो उसके बाद फिर ये क्या करा इसने, नम प्लस प्लस किया। तो नम प्लस प्लस से क्या हुआ, नम बना 11। 11 जब हुआ तो इसने कंडीशन को चेक किया कि नम लेस देन इक्वल टू 10। नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, क्यों, क्योंकि नम की वैल्यू क्या है, 11। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई हमारा लूप वहां पे रोक स्टॉप हो गया। दैट इज वाई इसने सिर्फ कहाँ तक प्रिंट किया, 10 तक प्रिंट किया, करेक्ट। तो इस तरीके से ये फॉर लूप हमारा यहाँ पे काम करता है। एक क्विक इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे 5 का टेबल 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम मेरा जो प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और नम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे 5। अब जो मेरी आउटपुट आएगी बेसिकली वो क्या करेगी, 5 का टेबल प्रिंट कर देगी, करेक्ट। यस, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं रन। तो आप देखेंगे जो आउटपुट आएगी वो 5 का टेबल प्रिंट हो चुका है, 5 10 15 20 एंड सो ऑन अप टू 50। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लूप कैसे हमारी हमें हेल्प करती है, ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो आई होप ये जो लूप का सिंटेक्स है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब आप लूप की कंडीशन बनाएं तो वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके फॉल्स होनी ही होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कंडीशन गलत बना दी तो, और वो कंडीशन कभी अगर फॉल्स नहीं होगी तो आपकी लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगी। तो आपने हमेशा कंडीशन को ध्यान रखना है कि वो हमेशा हमारी कंडीशन ऐसी हो जो एक सर्टेन पॉइंट आके फॉल्स हो जाए। तो ये है फॉर लूप, हमने यहाँ पे देखा। अब हम नेक्स्ट लूप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज द वाइल लूप। वाइल लूप कैसे काम करती है, वाइल लूप का भी काम है ये रिपीटिशन करना, लेकिन इसका अपना सिंटेक्स है, अपना यूज केस है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको एक तरीके से करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने फॉर लूप को यहाँ पे देखा, अब हम वाइल लूप यहाँ पे लगाए। वाइल लूप कैसे काम करेगी, वाइल का सिंटेक्स क्या, आप वाइल कीवर्ड यूज करते हैं, वाइल, और तब आप यहाँ पे करते हैं वाइल नम लेस देन इक्वल टू 10। ये हमने कंडीशन बताई, और आप वाइल की बॉडी। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा नम है उसको मैं एक इनिशियल वैल्यू 1 दे, ठीक, या मैं इसको इनिशियल वैल्यू 10 देता हूँ, और यहाँ पे मैं कंडीशन डालता हूँ वाइल नम लेस देन इक्वल टू 20। तो वाइल लूप क्या करती है, एक कंडीशन को चेक करती है। कंडीशन चेक क्या करिए यहाँ पे, कि जब तक नम की वैल्यू 20 या 20 से लेस देन है, और हमारा नम की वेरिएबल अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 10। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर लूप की बॉडी के अंदर हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, किसको प्रिंट कराएंगे हम, नम को। तो ये क्या करेगा, यानी कि नम की प्रिंटिंग को रिपीट करेगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। अगेन यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, नम प्लस। तो ये क्या करा हमने, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू 10 है, तो ये नम की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा और हर बार नम को +1 करता रहेगा। नम को जो +1 करेगा
तो स्टार्टिंग में नम क्या प्रिंट होगा, 10। नम प्लस प्लस हुआ, क्या बना, 11। ये कंडीशन को चेक करेगा, 11 लेस देन इक्वल टू 20 ट्रू है, तो फिर 11 को प्रिंट करेगा। फिर नम प्लस प्लस वो 12 बनेगा। फिर नम की वैल्यू फिर से चेक होगी कंडीशन में। लूप के अंदर हर बार क्या होता है कि कंडीशन चेक होगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप की बॉडी को रिपीट करता रहेगा। तो वाइल लूप के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये भी लूप है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक सर्टेन कंडीशन तक इसको चेक कर, ये कंडीशन चेक करती है और फिर हमारे टास्क को रिपीट करती है। तो हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। और अब आप देखेंगे कि क्या प्रिंट हुआ है, 10 11 12 अप टू 20। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई है कि कब तक ये लूप चलेगी, वाइल लूप, जब तक हमारी नम की वैल्यू 20 से इक्वल या लेसर देन 20। तो ये वाइल लूप का सिंटेक्स है और वाइल लूप काम करता है। फॉर लूप और वाइल लूप में आपको क्या एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि फॉर लूप के अंदर क्या, जब आपको अपनी आइट्रेशन पता है कि मैंने कोई टास्क 10 टाइम रिपीट करना है, तो उस केस में हम नॉर्मली फॉर लूप को हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन की वेट करना चाहते हैं, यानी कि आपको आइट्रेशन जो है वो, आपको प्रोग्राम चलाने से पहले ये नहीं पता कि आपकी जो कंडीशन है वो एक आइट्रेशन में ट्रू हो जाएगी, या हो सकता है उसके लिए 100 आइट्रेशन लगे। तो जब आपको अपनी कंडीशन अननोन है, तब आप क्या करते हैं, आपको वाइल लूप यूज करनी है। लेकिन जब आपको पता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको कितनी चलानी है, आपको फिक्स है, तो आप उस केस में क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज करते हैं। करेक्ट? तो ये इनका एक डिफरेंशिएशन है कि फॉर लूप कब यूज होगी और हमारी वाइल लूप कब यूज। तो ये एक सेकंड टाइप की एक लूप है। और थर्ड लूप जो है हमारी, वो क्या है, डू वाइल लूप। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम यहाँ पे इसके अंदर एक चेंज करते हैं। अब मेरी यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशन क्या है, वाइल नम लेस देन इक्वल टू 20। लेकिन अगर मैं इस नम की वैल्यू को 22 बना दूं, तो क्या ये मेरी लूप काम करेगी? अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, नम की वैल्यू क्या है, 22। और मेरी लूप की कंडीशन क्या है, वाइल नम लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि नम जो है या तो 20 के इक्वल हो या 20 से लेस हो। लेकिन यहाँ पे नम क्या हुआ हमारा, ये तो ग्रेटर देन 20 है। तो ये कभी भी इस लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ये लूप चलेगी ही नहीं, एंटर ही नहीं होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करें, तो आप देखेंगे कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरी लूप की कंडीशन ही ट्रू नहीं है, स्टार्टिंग में ही नहीं है ट्रू ही। तो जब स्टार्ट ही नहीं हुई लूप, तो ये यहाँ पे कभी भी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो ये एक चीज है। करेक्ट? ये आपको अंडरस्टैंड करना कि लूप हमेशा अपनी कंडीशन को चेक करती है। इवन फर्स्ट टाइम भी जब लूप चलती है, तो वो कंडीशन को चेक करके चलती है। दैट इज वाई आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स थी, तो हमारा यहाँ पे वाइल लूप एंटर ही नहीं किया। अच्छा, एक चीज है। अब हम आते हैं अपने डू वाइल लूप पे, जिससे हम यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आगे कैसे इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो डू वाइल लूप क्या करती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसका नाम है डू एंड वाइल। तो इट मींस ये क्या करती है, डू पहले यानी कि टास्क को पहले परफॉर्म करती है और कंडीशन को बाद में चेक करती है। कैसे? अब हम यहाँ पे, चलो इसको भी कमेंट करते हैं हम। डू वाइल लूप जो है हमारी, हम अब पहले वाइल को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। स्टार और स्लैश। तो ये हमने वाइल लूप को भी करा कमेंट। तो अब हम यहाँ पे डू वाइल लूप को देखेंगे, डू वाइल लूप कैसे काम करती है। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या, आप डू, ये डू ब्लॉक बनाते हैं पहले। ठीक है, ये डू ब्लॉक बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाइल कंडीशन बताते हैं। वाइल, अब हम यहाँ पे बताएंगे नम लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 20। अब आप देख रहे हैं ये जो मैंने वाइल लूप पहले बनाई है, वाइल नम इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 20, अब ये कंडीशन तो फॉल्स थी, तो इसलिए ये लूप कभी भी एंटर नहीं करेगी। लेकिन डू वाइल लूप में क्या आप देख रहे हैं, ये कैसे काम करती है, डू, डू ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा, यानी कि डू में मैं जो भी लिखूंगा वो एक बार तो जरूर चलेगा। नेक्स्ट टाइम लेकिन वो कब चलेगा, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तब डू हमारा काम करेगा। लेट अस से हम यहाँ पे, अब इसको भी कंसोल डॉट लॉग,
और हम क्या यहाँ पे प्रिंट करेंगे, नम। तो क्या मेरी कंडीशन ट्रू है? नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है। लेकिन क्योंकि ये डू वाइल लूप है तो ये डू ब्लॉक एक बार तो जरूर चलाएगा, यानी कि एक बार ये नम की वैल्यू प्रिंट करेगा ही करेगा। तो हम यहाँ पे, मैं एक बार क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, और अब हम फिर से कमांड रन करते हैं, TSX लूप लेसन 16 और लूप TS, ये हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने हमें प्रिंट कर दी है 22। 22 वैल्यू कहाँ से प्रिंट हुई है? नम की वैल्यू हमारी 22 प्रिंट हुई है। कंडीशन तो मेरी फॉल्स है, लेकिन क्योंकि मेरी लूप कौन सी है, डू वाइल लूप, तो डू वाइल लूप क्या करती है, वो एक बार जरूर हमारी डू ब्लॉक को रन करेगी करेगी। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे नम प्लस प्लस हम अगर हम करें, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो आप कितना, मैं यहाँ पे 18 करता हूँ। तो अब ये लूप कितनी बार चलेगी? 18। लेट अस इसको रन करते हैं। तो 18, 19, 20, क्योंकि जब लूप स्टार्ट हुई तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 18 प्रिंट हुआ। फिर नम प्लस प्लस हुआ, उसको क्या वैल्यू बनी, 19। अब 19, अब यहाँ पे चेक जो वैल्यू होगी फर्स्ट आइट्रेशन में होगी 19 से, तो 19 ट्रू है। ये फिर से क्या होगा, हमारा अगला आइट्रेशन फिर से प्रिंट होगा, तो वो 19 को प्रिंट करेगा। फिर ये नम प्लस प्लस होगा, वो 20 बनेगा, फिर यहाँ पे जाएगा 20, और फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या होगा, 20 प्रिंट होगा, फिर 21 बना, फिर हमारी लूप ये जाके यहाँ पे स्टॉप। तो ये डू वाइल लूप का आप देख रहे हैं कि ये मिनिमम वन टाइम तो चलेगी चलेगी। अगर मैंने यहाँ पे अगेन 21 लिखा है, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, लेकिन फिर भी हमारा जो डू ब्लॉक है वो एक बार चलेगा ही चलेगा, 21 तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा। तो ये डिफरेंस है हमारा वाइल एंड डू वाइल के अंदर, कि डू वाइल आपका मिनिमम वन टाइम तो चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डू ब्लॉक को पहले रखा गया है और वाइल को बाद में, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होगी, पहले एक बार टास्क परफॉर्म हो, और फिर उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तब ये डू ब्लॉक हमारा रिपीट होता रहेगा। डू ब्लॉक की रिपीटेशन किस पे डिपेंड करेगी, कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो ये हमारी डिफरेंट लूप्स हैं हमारी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और हम आने वाली वीडियोज में जो टाइपस्क्रिप्ट के फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी